नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद। चार्वाक को छोड़कर अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा को नित्य, शाश्वत, अमर तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन के कारणता सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद की तार्किक परिणति है। अनात्मवाद के अनुसार आत्मा नित्य, शाश्वत, अमर नहीं है, अपितु वह भी सांसारिक वस्तुओं की भांति परिवर्तनशील है। यदि अनात्मवाद को शाब्दिक एवं संकीर्ण अर्थ को लिया जाए तो आत्मा के अस्तित्व का ही निषेध हो जाएगा, जो उच्छेदवाद के समतुल्य होगा। बुद्ध के अनुसार आत्मा मन और शरीर का समुच्चय मात्र है। इस समुच्चय में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। चार्वाक बौद्ध के अतिरिक्त अन्य भारतीय दर्शन यह मानते हैं कि शरीर के विनाश के बाद भी नित्य आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यदि वही आत्मा एक शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अब बौद्ध नित्य आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे संभव है। बौद्ध मतानुसार जीवन विभिन्न क्रमबद्ध एवं परिवर्तनशील अवस्थाओं का प्रवाह है। इसमें एक अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। यह प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत पर आधारित है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीवन में एक रूपता एवं निरंतरता दिखाई देती है। इसे स्पष्ट करने के लिए ज्योति की लौ का उदाहरण दिया गया है। ज्योति की लौ प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है, परंतु प्रवाह की निरंतरता के कारण उसे वही अर्थात एक ही ज्योति माना जाता है। पुनः एक ज्योति से दूसरी ज्योति को प्रकाशित किया जा सकता है। दोनों ज्योतियां एक दूसरे से भिन्न हैं, पृथक हैं, परंतु उनमें कारण कार्य संबंध है। इसी प्रकार जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति हो सकती है। ये दोनों जीवन पृथक पृथक होंगे, परंतु उनमें कारण कार्य संबंध होगा। अतः पुनर्जन्म का आशय आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि पूर्व के कर्म संस्कारों का ही विज्ञान के रूप में प्रकट होना है। पंच स्कंध। बौद्ध धर्म उपदेशक नागसेन मिलिंद प्रसंग में आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार धुरी, चक्का, रस्सियों, घोड़ों आदि के संयोग अर्थात संघात विशेष को रथ कहा जाता है, उसी प्रकार पंच स्कंधों के संघात को आत्मा कहा जाता है। ये पंच स्कंध हैं: रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार। ये स्कंध आत्मा के घटक हैं। इनमें आत्मा का रूपक
घटक, इसमें आत्मा का रूप घटक भौतिक है, शेष मानसिक घटक है। इस प्रकार आत्मा भौतिक और मानसिक तत्वों की समष्टि का नाम है। रूप वेदना और संज्ञा के बीच समन्वय कराने वाली मानसिक शक्ति को संस्कार कहते हैं। ये पंच स्कंध सदैव परिवर्तनशील हैं, अतः आत्मा भी सदैव परिवर्तनशील है। विलियम जेम्स ने भी आत्मा को विज्ञानों का प्रवाह कहा है। नैरात्म्यवाद दो प्रकार का है, पुद्गल नैरात्म्य और धर्म नैरात्म्य। पुद्गल नैरात्म्य का आशय है कि न तो कोई शाश्वत भौतिक वस्तु है और न ही कोई नित्य आत्मा। पुद्गल या जीवात्मा की केवल व्यवहारिक सत्ता है। इस ज्ञान से क्लेशावरण का क्षय होता है। हीनयान केवल पुद्गल नैरात्म्य में विश्वास करता है। दूसरा धर्म नैरात्म्य। धर्म नैरात्म्य के अनुसार धर्म या पदार्थ भी व्यवहारिक है, वे भी अनात्म या सापेक्ष हैं। इस ज्ञान को ज्ञेयावरण दूर से होता है। क्लेशावरण और ज्ञेयावरण के नाश से निर्वाण प्राप्त होता है। बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद उनके मध्यम मार्ग के अनुकूल है। वह न तो चरवाक के समान आत्मा का पूर्ण खंडन करता है, उच्छेदवाद, और न ही वेद उपनिषद के आत्मा की तरह नित्य आत्मा का समर्थन करता है, शाश्वतवाद। आत्मा पंच स्कंधों का संघात है, जिसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। अनात्मवाद के सिद्धि के तर्क। पहला, संचालक। यदि आत्मा अपरिवर्तनशील है तो फिर शरीर का संचालन संभव नहीं है, अतः आत्मा परिवर्तनशील है। दूसरा, क्षणिकवाद पर आधारित तर्क। विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। क्षणिकवाद का सिद्धांत आत्मा पर भी लागू होता है। तीसरा, कर्म नियम की व्याख्या। यदि आत्मा अपरिवर्तनशील है तो वह किसी कार्य का संपादन नहीं कर सकती, इसलिए वह फल के लिए भी उत्तरदायी नहीं हो सकती। पुनर्जन्म की व्याख्या। नित्य आत्मा न तो मर सकती है न जन्म ले सकती है, अतः आत्मा को परिवर्तनशील मानना आवश्यक है। मोक्ष व बंधन की व्याख्या। यदि आत्मा अमर नित्य है तो उसकी दो ही स्थितियां हो सकती हैं, पहला शुद्ध आत्मा और दूसरा अशुद्ध आत्मा। यदि आत्मा शुद्ध है तो उसे कभी बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, और यदि आत्मा अशुद्ध है तो मोक्ष प्राप्ति की व्याख्या नहीं हो सकती। छठा, आत्मा को नित्य मानने पर लाभ भी नहीं है। नित्य आत्मा को मानने पर जीवन में आसक्ति बढ़ती है, राग, द्वेष, मोह का प्रसार होता है। बुद्धि के अनुसार शाश्वत आत्मा में विश्वास उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार कल्पित सुंदर स्त्री से प्रेम करना है। सातवां, मत भिन्नता। यदि आत्मा नित्य, शाश्वत व अमर होती तो उसके स्वरूप के विषय में इतनी मत भिन्नता नहीं होती।
जैसे शंकर अद्वैतवादी हैं तो सांख्य अनेक पुरुष की बात करता है। बौद्धों के अनुसार आत्मा परिवर्तनशील है। हम केवल नित्य आत्मा संबंधी मन की कल्पनाओं का आरोपण उस पर कर देते हैं। 8वां, वर्तमान मनोविज्ञान। एक विशेष संदर्भ में आधुनिक मनोविज्ञान आत्मा की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करता है। इसके अनुसार व्यक्तित्व अपरिवर्तनशील अविच्छेद्य इकाई नहीं है। 9वां, आनुवांशिकता पर आधारित तर्क। आनुवांशिक विज्ञान के अनुसार माता पिता के गुण उसके संतानों में आ जाते हैं। बौद्ध दर्शन में इसकी व्याख्या संस्कार एवं विज्ञान अर्थात चेतना के आधार पर की गई है। अतीत जीवन के संस्कार से वर्तमान जीवन में सर्वप्रथम चेतना की स्थिति उभर कर सामने आती है। परंतु अनात्मवाद की आलोचना भी इस प्रकार की गई है। पहला, यदि नित्य आत्मा नहीं है तो फिर प्रश्न उठता है कि आत्मा नहीं है ऐसा कहने वाला कौन तत्व है। शंकर के अनुसार आत्मा का निराकरण करने वाला ही अपने अस्तित्व की सिद्धि करता है। दूसरा, बेहद महत्वपूर्ण, सब कुछ परिवर्तनशील है। ऐसा तभी संभव है जब हमें यह पता हो कि कोई अपरिवर्तनशील तत्व है। पुनः परिवर्तन को देखने वाला, महसूस करने वाला अवश्य ही अपरिवर्तनशील होगा। तीसरा, अनात्मवाद को मानने से कर्म नियम, स्मृति एवं ज्ञान की व्याख्या सम्यक रूपेण नहीं हो पाती है। चौथा, यदि नित्य आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया जाए तो फिर निर्वाण का महत्व और उसकी प्राप्ति का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। महत्व, अनात्मवाद मध्यम मार्ग के अनुकूल है। दूसरा, राग आसक्ति की भावना को दूर करने में मदद मिलती है। निर्वाण तृष्णा, राग, द्वेष, मोह, पुनर्जन्म दुखों का अंत है। 2 प्रकार, सोपाधि शेष निर्वाण और अनुपाधि शेष निर्वाण। प्राप्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संपर्क, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।